और जंगों के हालात के मुतालिक आपको मैं बताऊं, बद्र के वो 70 कैदी जिनको गिरफ्तार करके मदीने लाया गया था, लोग तो कह रहे थे इनको मार दिया जाए, इनको जला दिया जाए, इनको काट दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक भी कैदी को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। कहा कि गिरफ्तार हुए, तलवार हम पर उठाए थे इसलिए आज ये कैदी हैं, आज ये हम पर, क्योंकि अगर गलबा पाते तो हमको मार देते। उसूल तो यही है, आज ये कब्जे में आए। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या निजाम रखा था। उन कैदियों को पूछा गया, तुम में से अगर कोई हुनर जानता है, कोई फन जानता है, कोई कलाकारी आती है तो आओ मेरे 10 सहाबा को वो हुनर सिखाओ, तुम आजाद हो जाओ। ये दुनिया में पहला ऐसा मंजर है कि जंग में कैदी जो गिरफ्तार होकर के आए उनको ये ऑप्शन रखा गया, माल नहीं है तुम्हारे पास फिदिया देने के लिए, कुछ नहीं है, लेकिन कोई हुनर जानते हो तो 10 सहाबा को वो हुनर सिखाओ, तुम आजाद हो जाओ। है कोई दुनिया में इस तरह आजाद करने वाला? मुझे बताओ। जिंदगियां सड़ गई मेरे अजीजों। मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोगों को जो 40-40 साल तक कैद में रहे, लेकिन किसी को उन पर रहम नहीं। जिंदगियां खत्म हो गई, ना अफ़्व दरगुजर का कोई निजाम है, कोई सिस्टम नहीं है इंसानों को माफ करने का। ये तो रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। यहां तक कि मेरे अजीजों, इस्लाम लाने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको उसके पिछले कामों की आर न दिलाई जाए, और यह भी फरमाया अगर किसी ने किसी गुनाह से तौबा कर लिया तो उसको पिछले गुनाहों की आर न दिलाई जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यहाँ अफ़्व दरगुजर का, माफ करने का इतना ज्यादा सिस्टम मिलता है। तो जंगों के जो हालात में आज आपको बता रहा हूं, दुनिया किसी भी हद तक गिर सकती है और गिर रही है, मगर निजाम इस्लाम ये है कि अगर जंग भी हुई है या कहीं पर लड़ाइयां हुई हैं तो सिर्फ अमन कायम करने के लिए, फसाद को जमीन से खत्म करने के लिए। जिस तरह से डॉक्टर इंजेक्शन मारता है तो ये नहीं है कि तुम्हें सुई चुभा करके दर्द देना चाहता है। इस बज़्म में मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैंने बहुत सारी चीजों को कंपेयर करके देखा है, कहां कहां किस तरह की जंगें हुई, कितना कत्ले आम हुआ, वो सब में जाकर के आप इस्लामी जंगों को कंपेयर करके देखें। मैं दावत देता हूं फिक्र करने की, पढ़ने की, मुताले की। नौजवानों को एक बार देख करके तुम बताओ, फिर अपने रिसर्च के बाद, स्टडी के बाद तुम्हें पता चलेगा दुनिया की जंगें किस लिए हुआ करती थी और इस्लाम के। मैं उन बादशाहों की बात नहीं कर रहा हूं जो जालिम बादशाह बनाम मुसलमान रहे। बनाम मुसलमान जो बादशाह रहे उनकी मिसाल मत देना। हाँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिसमें अबू बकर सिद्दीक आते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसमें उमर फारूक आते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसमें उस्मान गनी और हैदर कर्रार आते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिसमें उमर इब्ने अब्दुल अजीज आते हैं रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकम्मल मिशन को नाफिज किया है। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मिसाल ला करके दिखाओ। हाँ, अगर जालिम बादशाहों की कुछ तुम्हें इक्का दुक्का मिसालें मिलती हैं तो मैं उसको इस्लामी मिसाल नहीं समझता। इस्लाम से जिसका ताल्लुक होगा वो जुल्म और बर्बरियत नहीं करेगा। और दूसरी बात, आखिरी मैं आपको बताऊं, ये दौर भी वही है, पहले का दौर भी ये चलता आ रहा है। दुश्मनों के साथ मुकाबला करने के लिए जवां मर्दी के साथ मुकाबला करो, जो इस्लाम ने बताया। आमने सामने मुकाबले होते रहे, लेकिन पहले से मैंने देखा है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को छोड़कर मैं बात कर रहा हूं, दुनिया की सारी कौमें दुश्मन को हराने के लिए, मुकाबला करने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करती आ रही है वो जलील चीजें, दो चीजें, दौलत और औरत। वो अपनी बेटियों को तक दुश्मन के घर भेजने पर राजी हो जाते। कितनी ऐसी मिसालें आपको बताऊं। लेकिन इस्लाम ने कभी इस चीज को न जायज करार दिया और न ही कभी ऐसे काम को प्रमोट किया कि कोई अपनी बेटी, क्या अपने गुलाम की बेटी को भी किसी दुश्मन के घर की जीनत बनने नहीं दे सकता, चाहे वो जंग के हालात में ही क्यों ना हो। जंग के हालात में क्यों ना हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के
कितने सिपह सालारों को खरीदने के लिए सलीबियों ने अपनी बेटियां भेजी, कितनी बेटियां भेजी। वो वफादार खवातीन आती थी उनकी, और यहां पर वरगला करके अपने दामे फरेब में फंसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रही। सिपाहियों में शहवत को फैलाना सुल्तान तक पहुंच गई। आज भी कई बादशाहों के हरम सराओं की जीनत बनी हुई हैं दूसरों की बेटियां। ये जमाने में हर कौम अपनाती आई है, लेकिन इस्लाम ने कभी इसको प्रमोट नहीं किया, कभी नहीं। बल्कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक यहूदी खातून आई और कहा मैं मदीने छोड़कर यमन जाना चाहती हूँ। यहूदी औरत थी, कहा मुझे घुटन महसूस हो रही है, मैं यमन जाना चाहती हूँ। सिद्दीक अकबर ने कहा कोई बात नहीं। 2 जवान सहाबा को उस खातून के साथ कर दिया और कहा इसको यमन तक सही सलामत छोड़ के आना। और उसको ऊंटनी पर सवार किया गया। 2 नौजवान सहाबी, यहूदी औरत है, मुसलमान औरत की बात नहीं कर रहा हूं, उसको यमन तक लेकर के गए। जहां जहां चेकिंग पॉइंट आती थी, लोग पूछते कौन है, कहां से आ रहा है, ये दोनों जवान जवाब देते खलीफा इस्लाम सिद्दीक अकबर की कोई मेहमान है, यमन जा रही है। कोई सर उठाकर नहीं देखता था। वो खातून यमन पहुंचती है और उसके बाद सारे लोगों को, अपने कबीले को, खानदान को जमा करके कहती है मैं तो वहां से ये सोच करके आ रही थी कि ये मुसलमान वहशी होंगे, हमारी इज्जतों पर हमला करेंगे, मगर पूरे सफर में मैंने 2 जवानों को देखा, एक बार भी नजर उठाकर देखने को तैयार नहीं। मैं गवाही देती हूं कि इस्लाम सच्चा है और मदीना ही पुरअमन है। मैं वापस जाती हूं उसी हरम में जहां रसूलुल्लाह ने अमन के पैगाम पहुंचाए थे। ये बेटियों की हिफाजत के लिए। आपको पता है औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब, आज दुनिया भर में ये जो एक छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है, तारीख को तोड़ मरोड़ कर बताने की। आपको पता है, आप तारीख देखें, मैं औरंगजेब की पूरी तारीख बताने के लिए नहीं खड़ा हूं, लेकिन एक चीज मिलती है। बनारस में एक पंडित के घर एक लड़की थी, जवान लड़की, और जब वो जवान हुई तो बनारस में उस वक्त जो गवर्नर था, कोतवाल था शायद, उसका नाम इब्राहिम कुछ था, मुसलमान था, अय्याश किस्म का था। लड़कियों के ऊपर डोरे डालना, उनको पकड़ना, उनको अपने हरम में जीनत बनाना, ये उसके काम थे। अब ये खूबसूरत जवान लड़की पर वो फिदा हो गया, आशिक हो गया, और उसने किसी भी तरह से इस लड़की को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। और आखिर में आकर के हुआ ये कि उसके घर के अतराफ हिसार हो जाता था, घेराबंदी। फिर पंडित मजबूर हो गया, अपनी बेटी से कहा कि चलो, जब वो बड़ा आदमी है तो उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बेटी तुम चले जाओ, तैयार हो जाओ। वो चाहता है तुमसे शादी करने के लिए। लड़की को इस चीज की बिल्कुल भी रजामंदी नहीं थी। उसने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। वो एक उस वक्त सवारी लेती है बनारस से, तारीख में मौजूद है, और उसने उसी वक्त दिल्ली का सफर इख्तियार किया जहां औरंगजेब आलमगीर जामा मस्जिद में हुआ करते थे। जुमा का दिन था। ये खातून मर्दाना लिबास पहन करके गई, लड़कों का लिबास पहन करके। जब बादशाह इस्लाम उस वक्त के सुल्तान निकल रहे हैं और लोगों से उनकी हाजतें पूछ रहे हैं, उसी वक्त ये लड़की खड़ी थी। औरंगजेब ने अपनी चादर उठा करके दे दी और कहा बेटी, इस लिबास में तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम अपना चेहरा ढाक लो, तुम अपना सर ढाक लो, और तुम्हारी क्या हाजत है। तो उसने कहा कि मेरी हाजत कुछ तवील है, मैं आपको तनाई में सुनाना चाहती हूँ। बुला लिया। दौलत कदे पर वो खातून आई, जवान लड़की, और उसने वाकया सुना दिया कि आपका भेजा हुआ गवर्नर, आपका भेजा हुआ कोतवाल इस तरह से लड़कियों की इज्जत पर हमला करता है, और मेरे घर पर भी अब उसकी नजर है और मुझे अपनी हरम की जीनत बनाना चाहता है। तो औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, वापस जाओ, तुम्हारे बाप से कहो शादी की तैयारियां कर लें। वो लड़की मायूस हो गई, जिस चीज के लिए मैं बनारस से दिल्ली का सफर करके आई थी, बादशाह भी यही कह रहा है, लेकिन एक दिल में हो एक आस थी कि बादशाह ने मुझे बेटी कहकर पुकारा।
वापस वो आई, अपने बाप से कहा, बादशाह ने तो ये कहा। बाप ने कहा कि बेटा अब कहाँ इंसाफ है, तुम तैयारी कर लो। डोली सज गई और शादी का दिन भी आ गया। वो जालिम अय्याश कोतवाल अपने सिपाहियों समेत इसकी डोली उठाने के लिए आया और रास्ते भर में लोगों पर लुटाते हुए जा रहा था। और जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचा, एक फकीर आया और उसको कहा कि मुझे भी कुछ लुटाना चाहते हो? उसने कहा नीचे जितनी गिरी हुई हैं वो सब उठा ले। उस फकीर ने उसको बग्गी से नीचे खींच लिया। तो जैसे ही नीचे खींचा, ये कोतवाल जल्लादों से पुकार कर कहा कि कौन फकीर है जो बदतमीजी कर रहा है, तुम सबके सब आ जाओ। फकीर अपना जुब्बा उठाता है तो वह औरंगजेब वहां पर खड़ा है। कहा, वालिए हिंदुस्तान आलमगीर तेरे सामने खड़ा है, और क्या तुझे इस काम के लिए इस शहर भेजा गया था कि तू रोज अपने हरम सराओं में नई लड़कियों को जीनत बनाए अपनी बिस्तर का? और उसके बाद उसी वक्त उसकी सारी चीजें छीन ली गई। फिर उसको घोड़े के पैरों पर बांधकर खींचा गया। उस लड़की की बारात जो निकली थी, बगैर किसी छूत के, बगैर किसी छुए, इज्जत के साथ डोली को वापस उसके घर पहुंचाया गया और उसको कैद में जल्लादों के हवाले कर दिया गया। कोतवाल को, जो जालिम था, अय्याश था। अब जब लड़की बाहर आई तो उसने औरंगजेब से कहा, मेरे घर चले। घर आए, या आपको तारीख की सच्चाइयां मैं बता रहा हूं। औरंगजेब ने जाते ही कहा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दे दो। 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, ये किसी और का घर नहीं, एक पंडित का घर है। नमाज पढ़ने के लिए जगह दी, नमाज पढ़ा। औरंगजेब ने कहा, फौरन मुझे पानी दो, शिद्दत की प्यास लगी है। पानी ला करके दिया गया घर से। औरंगजेब ने पानी पिया। उसके बाद जानते हो, आंखें खोल कर देखी और कहा, जिस दिन इस बेटी ने मुझे दिल्ली में आकर अपना किस्सा सुनाया था, उस दिन से अभी तक एक कतरा पानी मैंने हलक में नहीं डाला। मैंने तय कर लिया था जब तक इसको इंसाफ ना मिले मैं पानी नहीं पीऊंगा।